अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपको खुशामदीद कहता हूँ। लाहौर का मौसम बड़ा अच्छा है और कज़ाफ़ी स्टेडियम की तैयारी कहाँ तक पहुँची है, क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में अब सिर्फ चंद दिन रह गए हैं, 50 के करीब दिन रह गए हैं। उसकी रीज़न ये है कि लाहौर में वैसे तो मैच जो है, पहला मैच कराची के अंदर शेड्यूल है, लेकिन लाहौर में प्रैक्टिस मैचेस भी शेड्यूल किए गए हैं। तो कज़ाफ़ी स्टेडियम की तैयारी कहाँ पर पहुँची है, आज पूरे स्टेडियम का मैं आपको विज़िट करवाऊँगा कि कज़ाफ़ी स्टेडियम में चीज़ें क्या हो रही हैं, कंस्ट्रक्शन का काम कहाँ कहाँ पहुँचा हुआ है। तो आइए चलते हैं, मैं आपको विज़िट करवाता हूँ। ये वैसे सईद अनवर इंक्लोजर है, जिसके ऊपर सबसे आखिर में काम शुरू हुआ था और अभी भी आप देख सकते हैं कि चाहे काम आखिर में शुरू हुआ था, लेकिन सईद अनवर इंक्लोजर भी कंप्लीट हो चुका है। इस वक्त तमाम तर जो स्लैब्स थे वो लगाए जा चुके हैं। मैं इस वक्त ट्रेंच क्रॉस कर रहा हूँ, ये आप ट्रेंच देख सकते हैं कि इसके बारे में तो खैर मैं आपको बड़ी बार बता चुका हूँ कि तकरीबन कोई 10 फीट की गहराई है और 5 फीट से ज़्यादा की चौड़ाई है। तो इसमें अब मिट्टी भरी जा चुकी है। ये आप जितना भी ये आप आगे तक चलते जाएंगे ना, तो इसमें मिट्टी भरी गई है। तो मुझे हैरानी हुई थी कि शायद ये ट्रेंच को अब दबाया जा रहा है ना, इसको ख़त्म किया जा रहा है, क्योंकि ये सिक्योरिटी के लिए किस्म की एक वॉल बनाई गई है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने इसके हवाले से इन्फॉर्मेशन भी ली है, तो वो जो मुझे इन्फॉर्मेशन पता चली है उसके मुताबिक ये है कि भाई इस ट्रेंच में ये जो मिट्टी डाली गई है, ये इसीलिए डाली गई है कि ये जो गाड़ियाँ यहाँ पर आती थी, ये बड़े बड़े ट्रॉले यहाँ पर आते थे जिनके ऊपर स्लैब्स को भर के लाया जा रहा था, तो उनके लिए रास्ता कम था, स्पेस कम थी, तो जिसकी वजह से इस ट्रेंच में मिट्टी भरी गई है और अब इसमें से ये मिट्टी निकाली जाएगी और दोबारा से यहाँ पर ये सिक्योरिटी वॉल जो है इसको बरकरार रखा जाएगा। अब ऐसा ये फॉरेन बिल्डिंग है, ये मीडिया की बिल्डिंग है और इस पर जो प्लेयर्स की फैमिलीज़ का एरिया है, ये ऊपर स्पेशली इसके हवाले से भी आपको बता चुके हैं। ये बदस्तूर वैसे का वैसे, अलबत्ता इसमें जो चेंज किया जा रहा है वो चेंज सिर्फ ये है कि यहाँ पर इस बिल्डिंग को पूरी तरह से खाली कर दिया गया है और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये वर्कर्स शुरू हो चुके हैं और केबलें वगैरह डलना शुरू हो गई हैं। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की बाकायदा ऑफिशियल जो तैयारियां हैं उसका आगाज़ कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर हो चुका हुआ है। अब इस बिल्डिंग की रंग रोगन का काम शुरू किया जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो तारें आ रही हैं, इन सारी तारों को लपेटा जा रहा है और पूरी तरह से इस बिल्डिंग को, जो कि फर्निश तो है ही, लेकिन एक बार फिर से रेनोवेट किया जा रहा है। इन केस के जो तमाम रंग रोगन हो गया, बाकी इधर जो टूटा फूटा काम था सारा, वो उसमें से किया जा रहा है। ये देख सकते हैं कि इस बिल्डिंग से में जो चीज़ें पड़ी हुई थी उनको भी अब दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट किया जा रहा है। एनसीए और उसके साथ भी पीसीबी ने जगह ली हुई है, तो तमाम तर चीज़ों को वहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है। अब मैं यहाँ पहुँचा हूँ, ये है जी रमीज़ राजा इंक्लोजर और इस इंक्लोजर में सबसे पहले जो था वो काम शुरू हुआ था और आप के सामने है कि ये काम अब मुकम्मल हो चुका हुआ है रमीज़ राजा इंक्लोजर्स का। मैं आपको ऊपर भी लेके चलता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस हुई हैं। अब ये देखते हैं कि ये डिवाइडर एक किस्म का किया गया है, ये यहाँ से शुरू होता है, तो ये एक किस्म का डिवाइडर कर दिया, क्योंकि सीढ़ियों में एक वो बड़ी स्पेस थी चेयर्स की ना, तो यहाँ से आप ऊपर जा सकते हैं और मैं यहाँ से आपको ऊपर लेके जाऊँगा भी। हैं एलो जी, ये वर्कर्स हैं जिनकी बदौलत ही ये कज़ाफ़ी स्टेडियम मुमकिन हो सका है और ये हम ऊपर अब चढ़ रहे हैं जी। ये एक नए स्टेप्स बनाए गए हैं जो कि पहले यहाँ पर नहीं थे। इसी तरह से मैं उधर भी आपको लेके चलता हूँ कि किस तरह से ये स्टेप्स बनाए जा रहे हैं। तो ये हम इन स्टेप्स के ऊपर चढ़ रहे हैं। ये देखें, इन स्टेप्स में और यहाँ पे काफ़ी फ़र्क था, तो इसीलिए ये छोटी छोटी स्टेप्स बनाई गई हैं और इसी तरह से ये थ्रू आउट ऊपर तक जो हैं ये स्टेप्स जा रही हैं। क्या तो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर ये स्टेप्स बनाए गए हैं। ये स्टेप्स स्टील के हैं। स्टील के ऊपर कंक्रीट है, वो देखा गया। हाँ, स्टील के ऊपर कंक्रीट किया हुआ है। लेकिन मैं एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि ये गैस वेल्डिंग पड़ी हुई है। आपको हमने बताया था कि जो पिलर्स हैं ये जो लोहे वाले हैं, इनके ज़रिए से पकड़ के इनको यहाँ पर फिट किया गया था और अब ये देख सकते हैं कि जगह जगह आपको ये टूटे हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे ये हैं, ये अच्छा खासा भारी लोहा इस्तेमाल हुआ था और इसको यहाँ से अब तोड़ा जा रहा है और तोड़ के यहाँ पर फिर अब चेयर्स की सिर्फ इंस्टॉलेशन बाकी रह गई है। मैं आपको इन स्टेप्स के ज़रिए थोड़ा सा ऊपर लेके जा रहा हूँ और ऊपर से आपको व्यू दिखाऊँगा।
और उसके बाद फिर जो है मैं आपको मेन बिल्डिंग का भी आपको नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें दिखाऊंगा कि मेन बिल्डिंग कहाँ तक पहुँची है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब कंप्लीट हो चुका हुआ है सारा काम इंक्लोजर्स का। यहाँ पर सिर्फ चेयर्स की इंस्टॉलेशन रह गई है। स्टेप्स मैंने गिनी नहीं है वैसे कि कितनी है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टेप्स हैं। आपको टॉप पे लेके जाऊंगा, टॉप से मैं बैकग्राउंड का व्यू दिखाऊंगा। ये एग्जैक्टली वो जगह है जहाँ पर चंद रोज़ कबल चेयरमैन पीसीबी ने भी विज़िट किया था, तो वो यहाँ पर आए थे और यहाँ से उन्होंने व्यू चेक किया था। तो जी आप रमीज़ राजा इंक्लोजर्स के जो वीआईपी इंक्लोजर है उसके टॉप पे आ चुके हैं। ये प्लेयर्स की फैमिलीज़ के लिए बॉक्सेस हैं वीआईपी, ये मीडिया यहाँ पर बैठता है। तो अब आप ये चेक करें व्यू जी, एक शानदार 360 व्यू आपको नज़र आएगा। आप यहाँ पे अगर मैच बैठ के देख रहे हैं सपोज़, तो ये एक स्क्रीन नस्ब की जा चुकी है, एलईडी स्क्रीन, और जिसके ज़रिए से आप हाइलाइट्स देख सकेंगे। उस दिन मैंने आपको वीडियो दिखाई थी कि ये पिलर्स के ऊपर नई लाइट्स की इंस्टॉलेशन का काम शुरू किया जा चुका है। तो ये देख सकते हैं आप, वेल्डिंग भी हो रही है। ये वही पिलर है जिसकी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। इसी तरह से ये इमरान खान इंक्लोजर है, यहाँ पर भी ये पिलर लग पे जो नई लाइट्स के लिए ढांचा है वो लग चुका हुआ है, और इस पे ऊपर अब काम जो है वो शुरू किया जा चुका है। ये मशीन आप देख सकते हैं, इसके ऊपर ये ढांचा लेके अब यहाँ पर ये फिट कर दिया जाएगा। ये आपने पूरा व्यू चेक किया। मैं आपको बैकग्राउंड का भी थोड़ा सा व्यू दिखा दूँ कि कज़ाफ़ी के बाहर क्या माहौल है। ये लें जी, ये जी आप कज़ाफ़ी स्टेडियम के बैक साइड का व्यू आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। यहाँ पर ये जो काम हो रहा है, ये जो खुदाई हो रही है, ये देखें जी, ये ड्रेनेज सिस्टम का काम हो रहा है। ये जो हैवी मशीनरी आपको नज़र आ रही है वो नाले जिसका मैंने जिक्र किया था, आपको याद है एक वीडियो मैंने की हुई है, जो अंडरग्राउंड एक तालाब बनाया, एक पॉन्ड जो बनाया गया था जिसमें तकरीबन 4 लाख गैलन के करीब पानी की कैपेसिटी है, वो है, और उसके लिए ये नाले बनाए गए हैं। ये इसी तरह से चारों तरफ से ये पूरे नेशनल स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स कज़ाफ़ी स्टेडियम में है ताकि पानी यहाँ पर ना जमा हो सके। बारिश हुई थी लाहौर में, जिसकी वजह से जो है थोड़ी सी कीचड़ हर तरफ हुआ है और काफ़ी काम ख़राब हो चुका हुआ है। तो यहाँ से आप बैकग्राउंड पे व्यू देख सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे जब चैम्पियंस ट्रॉफी होगी तो यहाँ पर आपको आवाम का जमे गफ़ीर भी नज़र आएगा। तो इंक्लोजर्स के बारे में आपके जो सवालात हैं, उम्मीद है कि वो अब ख़त्म हो चुके होंगे। मैं थोड़ा सा और आगे आपको लेके चलूँ तो जो स्टेप्स जिनके ऊपर मैं चढ़ के आया हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो कुर्सियाँ इंस्टॉल की जाएंगी, ये पार्टीशन की गई है। यहाँ से आप टॉप की अगर आपको सीट एलोकेट हुई है तो उन चेयर्स के ज़रिए से आप ऊपर आ सकते हैं, क्योंकि बीच में कुर्सियाँ लगी होंगी। और सेम इसी तरह से ये देखें कि जो सांचे हैं, जो ढांचे हैं, वो रखे जा चुके हैं, और उस पे अब ये सांचे हैं, ये थ्रू आउट नीचे तक आप देख सकते हैं, और इसके ऊपर जो है वो काम शुरू किया जाने वाला है। तो ये अब सिर्फ ये काम रह चुका हुआ है कि इसकी पार्टीशन की जा रही है, ये डिवाइड किए जा रहे हैं इंक्लोजर्स को, और उसके बाद अभी जो काम भी इवन अगर आपको रुका हुआ नज़र आ रहा है, ये क्योंकि ढांचा रख दिया गया है तो इसके लिए अब सीमेंट किया जा रहेगा। लेकिन ये इस वक्त वर्कर्स क्योंकि खाने की ब्रेक हुई है तो वो खाने की ब्रेक में बिज़ी हैं, और इसी वजह से यहाँ पर काम थोड़ा सा स्लो हो गया है। जबकि दूसरी तरफ आप चेक कर रहे हैं कि जो एलईडी स्क्रीन के लिए काम है उसके ऊपर अलबत्ता काम जारी है। ये वेल्डिंग का काम इस वक्त हो रहा है। वर्कर्स जो हैं वो बड़े जांफशानी से और बड़ी तेज़ रफ्तारी से इसके ऊपर काम किया जा रहा है। एक और चीज़ भी मैं आपको थोड़ी सी डेवलपमेंट दूंगा कि यहाँ पर आप एंटर कैसे हो सकते हैं इंक्लोजर्स के लिए, क्योंकि पहले तो रास्ते काफ़ी ज़्यादा थे, अब वो गेट्स कम हो गए हैं। उन कहाँ से आप एंटर होंगे, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये मैं आपको नीचे जाके थोड़ा सा बताऊँगा। तो मैं आपको ये थोड़ा सा नीचे जाके मैं चाह रहा था कि बता सकूं। एक रास्ता यहाँ से है रमीज़ राजा इंक्लोजर्स के साथ, जहाँ से आपकी एंट्री हो सकती है। दूसरा
कि ये जो वर्कर्स जहाँ बैठे हुए हैं तो आपको ये स्पेस खाली सी नज़र आ रही है। एक ये गेट हो चुका हुआ है, एक ये वाला रास्ता है जहाँ पे ये वर्कर भी खड़ा हुआ नज़र आ रहा है और नीचे देख रहा है, और वहाँ पे कंक्रीट का काम शुरू हो चुका हुआ। तो एक यहाँ से रास्ता है, और इसी तरह से मैं अगर आपको दूसरी तरफ ले जाऊँ तो एक ये रास्ता है जहाँ से आप ये इमरान खान इंक्लोजर्स में एंटर हो सकेंगे और साथ उनके जो बाकी इंक्लोजर्स हैं वहाँ पे आ जाएंगे। और इसी तरह से ये एक दूसरा रास्ता है जहाँ से आप एंटर हो सकेंगे, और ये फिर तीसरा रास्ता सईद अनवर इंक्लोजर्स के लिए इस साइड से रखा जाएगा ताकि आप एंटर हो सकेंगे। तो ओवरऑल अगर हम बात कर लें तो तीन ऐसे रास्ते हैं। ये आप मास्टर फ्रेम में भी देख सकते हैं कि जहाँ से आप कज़ाफ़ी स्टेडियम में जब चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के मैचेस देखने के लिए आएंगे तो आप इन 3 रास्तों से, ये लिबर्टी वाले साइड से अगर आप आते हैं, ये पीछे आपको इमारतें जो नज़र आ रही हैं, ये लिबर्टी वाले साइड से जो रास्ता आता है वहाँ से आपको इन 2 रास्तों से, और ये साथ में तीसरा रास्ता यहाँ से आपको इन होना पड़ेगा। ये अभी पार्टीशन हो जाएगी, इंक्लोजर्स के नाम भी दे दिए जाएंगे जब टिकटें आएंगी, क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है कज़ाफ़ी स्टेडियम में। जो तमाम तरह ICC के मैचेस हैं उनके लिए चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है, और टिकट्स जो हैं वो अभी प्राइसेस उनकी नहीं आई, और टिकट की प्राइस भी जो है वो ICC ने ही देनी है, ये PCB नहीं करेगा, क्योंकि ये इवेंट जो है वो ICC का इवेंट है, और ICC ही टिकट्स के प्राइसेस के हवाले से ख़ुद डिसाइड करती है कि कितने की टिकट होनी चाहिए, कौन से इंक्लोजर की टिकट। अब जैसे इमरान खान इंक्लोजर है सामने, और ये फजल महमूद इंक्लोजर है, ये VIP इंक्लोजर शुमार किए जाते हैं, ये रमीज़ राज इंक्लोजर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, और सईद अनवर इंक्लोजर। ये 4 इंक्लोजर्स ऐसे हैं जो कि कज़ाफ़ी स्टेडियम में VIP इंक्लोजर्स तस्वर किए जाते हैं। इस तरफ से भी आप बैकग्राउंड पे ये आप व्यू देख लें, तो मैं अब आहिस्ता आहिस्ता आगे आ चुका हूँ, और ये कज़ाफ़ी स्टेडियम के लिए जो फ़िरोज़पुर रोड की जानिब से रास्ता आता है, ये वो रास्ता है। और यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा और आगे जाके दिखा दूँगा कि जो पॉन्ड की मैंने जो वीडियो बना के दी थी, जो तालाब बनाया गया था, उसके हवाले से मैं आपको लेके जा रहा हूँ। आज मैंने कहा आपको डिटेल विज़िट करवाता हूँ, अंदर से भी और बाहर से भी, जबकि मेन बिल्डिंग के हवाले से जहाँ तक आपके सवालात होंगे वो मैं एक दूसरी वीडियो में दूँगा। तो ये हम आ चुके हैं, ये आप देख सकते हैं कि पॉन्ड के ऊपर जो है वो लुक लगाई जा चुकी है, और वो देख लें कि ये वाला जो पिलर है, ये वाला पिलर, इसके ऊपर लाइट्स नहीं है, उसके लिए ये देखें उसका जो ढांचा है उसको फाइनल शेप में लाया जा रहा है, और यहाँ से फिर अभी उसको उठा के और इनकी प्लेसमेंट की जाएगी। दूसरी तरफ वर्कर्स रंग रोगन भी कर रहे हैं पिलर्स के, क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी एक लंबे अरसे बाद कज़ाफ़ी स्टेडियम मेज़बानी करेगा 1996 के बाद किसी भी ICC इवेंट की। ये देखें नालों को भी कितनी खूबसूरत अंदाज से इस पॉन्ड के साथ जोड़ा गया है, ये थ्रू आउट इसको कवर कर लिया गया नाले को यहाँ पर, और चारों तरफ ऐसे ही निश्तर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में नालों का एक जाल बिछाया जा चुका हुआ है। तो अब हम यूँ कह सकते हैं कि पूरी तरह से एक तरह से कज़ाफ़ी स्टेडियम जो है वो तैयार हो चुका हुआ है। ग्राउंड देख लें, हरा भरा आपको नज़र आ रहा है, पिचेस तैयार हैं, क्योंकि जो पिच कंसल्टेंट हैं यहाँ पर टोनी हेमिंग ने भी चंद रोज़ कबल यहाँ पर आए थे, और कज़ाफ़ी स्टेडियम की पिचेस को फाइनल टच दिया गया था। ग्राउंडमैन जो वर्कर्स हैं, जो ग्राउंडमैन हैं बेसिकली, वो रोज़ाना की बेसिस के ऊपर पानी देते रहते हैं इस ग्राउंड को, लेकिन लाहौर में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है ना, तकरीबन 10 तक 7 तक कभी कभी टेम्परेचर आ जाता है रात के वक्त में, तो इसीलिए एक जो घास है थोड़ा सा आपको लग रहा है कि ग्रीन नहीं है, लेकिन इसको पानी लगाने का काम मुसलसल जारी है। और ये ग्राउंड का एरिया जो है ये तो पूरी तरह से 110% तैयार है। रही जहाँ तक मेन बिल्डिंग की बात, वो भी मैं आपको अंदर दिखा दूंगा, और इंक्लोजर्स की बात तो ये कंप्लीट है। 31 दिसंबर की डेडलाइन है। 31 दिसंबर की जो डेडलाइन थी वो थी कंस्ट्रक्शन की, कि ये कंस्ट्रक्शन वाला काम सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये अब छोटा छोटा काम रह गया हुआ है। अब 95% आप कह सकते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो मुकम्मल हो चुका हुआ है, और जो 30 दिसंबर की डेडलाइन दी गई थी चेयरमैन PCB की जानिब से, वो तो मुकम्मल है। अब रहेगी बात फर्निशिंग की, यहाँ पर चेयर्स की इंस्टॉलेशन की, तो वो भी मिड ऑफ जनवरी तक होपफुली कि ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। अब देखें लाइट्स भी लग चुकी हैं, उस पोल के ऊपर लग चुकी हैं, ये वाले पोल के ऊपर भी लग चुकी हुई हैं, आपको मैंने दिखाया था, और इस पोल के ऊपर भी काम शुरू हो चुका हुआ है। तो ये देखें 1 से 2 दिनों के अंदर अंदर अगर 3 पोल्स कंप्लीट हो चुके हैं, फ्रेम भी मैंने आपको दिखा दिया कि इस पोल का फ्रेम भी तैयार हो चुका हुआ है। तो और ये
एलईडी स्क्रीन के लिए ये देखें, ये भी तकरीबन आलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और अब सिर्फ उस साइड के ऊपर जो एलईडी स्क्रीन है वो लगनी बाकी है। तो ये काम आपको मैंने दिखा दिया है। रास्ते भी मैंने बता दिए कि कहाँ से आप स्टेडियम के लिए एंटर हो सकते हैं। ये एक रास्ता जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, ये देखें, यहाँ से ये रास्ता है अंदर आने के लिए। कुछ लोग इस साइड पे आ जाएंगे जिनके पास टिकट्स होंगी, और जिनके पास इन इनक्लोजर्स की टिकट होंगी वो यहाँ पर आएंगी। और फासला आप देखेंगे कि ये देखिए कितना करीब है, जो आखिरी चेयर है उसके और जो ट्रेंच है उसके दरमियान फासला तकरीबन मुश्किल से भी 10 फीट नहीं बनता। क्योंकि मुझे से यही बार बार सवाल होता है कि नहीं यार अभी भी फासला बहुत ज़्यादा है। तो यार ये देख लें, अब ये आखिरी कुर्सी, ट्रेंच और साथ बाउंड्री लाइन आ जाती है। तो फासला इतना ज़्यादा नहीं है जितना मुझे लगता है, क्योंकि हम एक अरसे से कवर करते आ रहे हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर मैचेस। तो फासला इतना ज़्यादा नहीं है, फासले को कम किया गया है ताकि आपको व्यू बेटर मिल जाए। आप इस यहाँ पर, अगर ये अब्दुल कादिर इंक्लोजर के ऊपर मैं आ चुका हूँ, यहाँ से भी आप व्यू देख लेना तो कितना प्यारा व्यू आपको नज़र आएगा। और दूसरी बिल्डिंग की भी रेनोवेशन तकरीबन शुरू की जा चुकी है। वहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि रंग रोगन का काम किया जा रहा है। तो अनकरीब कज़ाफ़ी स्टेडियम आपको मुकम्मल होता हुआ नज़र आएगा, और मज़ीद इंशाल्लाह जैसे ही कंप्लीट होगा मैं आपको इस हवाले से डिटेल एक वीडियो करके दूँगा।